में आम आदमी पार्टी से आगामी निकाय चुनाव के लिए स्वार नगर पालिका क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ अहमद अंसारी हमारे साथ हैं। क्या चुनावी उनके मुद्दे हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि इस समय आप संभावित प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से, आपके चुनावी मुद्दे हैं, क्या लेकर चल रहे हैं, क्या सोचा है, और अगर आपने जो टिकट मांग रहे हैं वो क्या सोच कर मांगा? देखिए, हम जो स्वार नगर पालिका परिषद से जो चुनाव अध्यक्ष पद का लड़ रहे हैं, तो हमारे मुद्दे जो आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उसके आधार पर जनहित के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पर देखें, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने अपनी विचारधारा रखी है उसके आधार पर उसको वहाँ कामयाबी मिली है, तो उस पार्टी ने वहाँ प्रूफ करके दिखाया है। जो बिजली के मुद्दे, उनके शिक्षा के मुद्दे, उनके अपने अस्पतालों के मुद्दे, सबसे अहम मुद्दे यही होते हैं। इंसान की ज़िंदगी के अंदर पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, हर चीज़ के लिए जो पार्टी की एक विचारधारा है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में इस वक्त इससे अच्छी विचारधारा नहीं है। इन्हीं मुद्दों के आधार पर मैं स्वार के अंदर भी नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूँ, और मेरी जो कोशिश रहेगी, मैं चाहता हूँ कि इस पार्टी की विचारधारा को स्वार में लागू करूँ और यहाँ पर जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस विचारधारा से फ़ायदा पहुँचा सकूँ, जो कि अब तक स्वार के अंदर विकास नहीं हो पाया। स्वार में इतना पिछले 10 सालों के अंदर इतना ज़्यादा पैसा आने के बावजूद भी स्वार के अंदर कोई विकास नहीं हो पाया। जो मौजूदा चेयरपर्सन है इस समय, उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? देखें, खाली मैं तो एक उम्मीदवार हूँ अध्यक्ष पद का, जनता ही संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जितना पैसा आया है उसके आधार पर स्वार के अंदर जो विकास होना चाहिए था, सड़कों का, पानी का, बिजली का, शिक्षा का, अस्पतालों का, वो कहीं पर किसी का कोई नाम और निशान नहीं है। ये बताइए कि आपका अपना सियासी करियर क्या रहा, शुरुआत का क्या आम आदमी पार्टी से ही शुरुआत हुई या पहले भी आप? नहीं, मेरा सियासी करियर तो वैसे बहुत पुराना है। सबसे पहले मेरे दादा हाजी खुदा बख्श अंसारी 1951 में हाथ उठाकर जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने, स्वार के लोगों ने उनको हाथ उठाकर चेयरमैन पहली बार बनाया था। उसके बाद चुनाव हुआ, उसके बाद फिर चुनाव हुआ। इस सिलसिले में मेरे दादा ने 1967 तक चेयरमैनी स्वार नगर पालिका में की। उसके बाद फिर मेरी चाची रेहाना परवीन अंसारी ने भी 5 साल चेयरमैनी की। उसके बाद 2012 में मैंने पहला चुनाव समाजवादी के टिकट पर पहली बार अध्यक्ष पद पर लड़ा, जो वो चुनाव में किसी कारणवश, किसी थोड़ी नीतियों के द्वारा मैं चुनाव वो हार गया, जो मैं नहीं कर पाया। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी भी पहली दफ़ा नगर पालिका, नगर निकाय चुनाव लड़ रही, आप भी पहली दफ़ा चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में तो काफ़ी मजबूत पार्टियां भी आपके सामने हैं। चाहे वो सपा की बात कर लीजिए, बीजेपी मौजूदा सरकार में, उनका प्रत्याशी भी आएगा, कुछ आज़ाद भी आएंगे, तो ऐसे में कहाँ अपना चुनाव लगते हैं, क्या लगता है आपको? देखें, इस पार्टी की विचारधारा के हिसाब से मेरा चुनाव बहुत मजबूत है। आने वाला वक्त जो है वो आम आदमी पार्टी का है। आप देख सकते हैं, दिल्ली के अंदर 2 बार सरकार बनाई है केजरीवाल जी ने, उसके बाद पंजाब के अंदर सरकार बनाई है, अब बारी गुजरात की है। गुजरात से भी बहुत अच्छे रुझान आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि गुजरात के अंदर भी आम आदमी पार्टी अपनी सरकार का परचम लहराएगी। बताइए कि अगर आपको जीत मिलती है तो आप क्या क्या कार्य सबसे पहले करेंगे? मैं सबसे पहले लोगों के लिए बिजली की जो समस्याएं हैं हमारे यहाँ, उनको दूर करूँगा। उसके बाद मैं जो शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ गिरा हुआ है, उस स्तर को मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारे क्षेत्र का जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ऊपर आना चाहिए। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको स्कूलों के अंदर सहूलियतें नहीं मिल पा रही हैं, सरकारी स्कूलों का स्तर इंशाअल्लाह ताला इतना अच्छा कर दिया जाएगा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल को लोग भूल जाएंगे। तो ये हमारे साथ रामपुर स्वार नगर पालिका सीट के लिए आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उनके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे। रामपुर से जिशान खान।